प्यारे, इस 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ये 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है। कह रहे हैं ये अलौकिक है, मेरी माया जो है इस लोक की तो है नहीं कि रिश्वत सुपारस से काम चल जाए, नहीं, ये अलौकिक है, वहाँ किसी का जोर नहीं चलता है। ये माया को मायापति से संपर्क करना पड़ता है, तब ये माया नहीं काम हमारे ऊपर असर जना पाती है। जैसे कहते नहीं कि ये माया के बीच में तुम रहो, माया सबके अंदर है, ऐसा नहीं, माया से कोई राहत नहीं है, माया भगवान के अंदर में, भगवान, लेकिन भगवान ने अपनी दासी बना रखी, हम लोग उसके दास बन जाते हैं। सबके अंदर माया का प्रभाव है, लेकिन कहते सांप के अंदर जो होता है कितना जहर होता है, लेकिन सांप को जहर नहीं व्यापता है, उसको नहीं मारता है, लेकिन वही सांप अगर किसी को काट ले तो वो मर जाता है, उसके अंदर सब विष व्याप्त हो जाता है। ऐसे ये माया जो है, और जो कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर जहर क्यों नहीं व्याप्त होता, क्योंकि उसका मंत्र जानता, उसकी दवा जानता, उसकी औषधि जानता है वो, इसलिए उसके ऊपर नहीं व्याप्ता। ऐसे कहते हैं कि तुम जो है औषधि, राम राम की औषधि है। पहले वो औषधि को तैयार कर लो, फिर माया के बीच में रहो तो माया तुम्हारे असर नहीं करेगी, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल असर नहीं करेगी, तुम्हारे पास तुम रहेगी। कहते नहीं, जैसे बिल्ली होती चूहा को पकड़ती है तो लहू लुहान करके चबा डालती है उसको, लेकिन वही बिल्ली जो जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो वही दांत वही रहता, मुंह वही रहता, बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ता है, बच्चा वैसे कपोल की तरह उठा लेती। ऐसे माया सबको जो है सबको खाती है, सबको जो है गिराती है, लेकिन अपने भक्त को ऐसे उठा के भगवान के चरणों में रख देती है जा कर के, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को रख देती। इसी तरह जो है भगवान का भक्त जो होता है माया के बीच में रहता है, भले का अलौकिक है, ये माया बड़ी अद्भुत है, कोई देखा पहचान भी नहीं पाता है, इसको कोई जान नहीं पाएगा। ये बहुरूपनी है, बहुरूपिया कोई जान पाएगा? ऐसे परमात्मा बहुरूपिया है। पहले ये उससे जो है कला सीख लो, पहचान कर लो उससे। जब भगवान की शरण में हो जाओगे तो माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, माया तुम्हारी जो है सहयोगिनी बनेगी, माया जो है तुम्हारे सब सारे कार्य करेगी। माया बिना कोई कार्य होता, कुछ नहीं होता है, कोई काम नहीं बन पाता है माया के बिना। लेकिन जो है माया से जो है माया हमारे ऊपर असर कब जलाती है कि जब हम उसके दास बन जाते हैं। हमारी चेरी बन कर के माया रहे, हम उसके चेले ना बन जाएं। तो ये हमको कैसे परमात्मा के शरण में रहेंगे, तो कहते नहीं हैं जह कर भगत वही कर अग्नि। पहला जिसका भगत था वही की, विभीषण जिसका भक्त था उसी की अग्नि थी। विभीषण की कुटिया में दाग तक नहीं लगा सका, भी जला सकी अग्नि नहीं जला सकी है, इसलिए जो है क्योंकि भक्त भी तो उसी का था। ऐसे तुम जो है माया जो होती है तो मायापति से तुम प्रेम कर लो, भक्त मायापति से कर लो भक्ति, तो ये जो है अलौकिक माया हमारे पर कोई असर नहीं जना पाएगी। तो इसलिए कहा है अद्भुत है जरूर, त्रिगुणमयी माया है, सारा संसार तीनों बड़ी दुस्तर भी है, बहुत कठिन है इसको पार जाना। सब देखो, चाहे जितना भगवान का भक्ति करता हो, मुँह से भक्ति करता है, लेकिन इतनी आसक्ति पड़ी है घर में, परिवार में, घर का जो है घर एक एक वस्तुओं में इतनी प्राण नहीं निकल सकता है। प्राण निकलेगा तो एक एक जुहार की जो गृहस्थी रखता है इंसान, उसी में उसके मन चला आएगा। एक एक चीज़ को पोंछ के साफ कर के रखता है, उसी में जान लगाए रहता है, तो ये प्राण निकलेंगे तो उसी में मन चला आएगा। विरक्ति नहीं है,
वो कहता हमको जो है हमको भगवान ने बहुत कुछ दे दिया, हम बहुत खुश हैं। अरे वही में खुश हो, इसी में रच्चे पच्चे पड़े रहो। भगवान जितना प्रीत ये घर गृहस्थ की माया से है, उतना प्रीत भगवान से नहीं है। अंदर झांक करके देखना, कोई कहे तभी गुरु कहते हैं हमको अपने अंदर घुस करके देखना कि कितना, अगर संसार सत्संग भी जाएंगे तो बिना घर गृहस्थ का माया का काम निपटा लिए बिना घर से निकल नहीं सकते, काम छोड़ के नहीं जा सकते हो तुम। इसीलिए भगवान ने जो बिल्कुल ऐसा टाइम गुरु ने रखा है कि तुम लोग जो है ऐसे काम छोड़ के आना पड़ेगा। वो संसार इतना कोई पागल नहीं है कि अपना कीमती समय, ऑफिस के टाइम जो है कोई सत्संग नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान ने जो है 3 से, जब ऑफिस की छुट्टी होती है, ऑफिस वालों को 4 से 5 रखा, 5 से 6 से 8 रखा है, कई तरह के। सवेरे जो है 5 बजे से 6 बजे तक रखा है। फिर 8 से जो है 9 साढ़े 9 बजे तक रखा दूसरा बार, जिसको जो अनुकूल पड़ता हो हैं। फिर जो है शाम की टाइम 3 से साढ़े 3 से 5 बजे तक, 4 से 5 रखा है, वहाँ भी वो अनुकूल जिसको पड़ता हो, क्योंकि स्त्रियों के पास उस बीच में परपंच छाड़ के कोई काम नहीं रहता है, तो चलो सत्संग में बैठो। फिर जो है, फिर जो ऑफिस वाले के लिए 6 से 7 रखा है, 6 बजे सबको बड़े आराम से छुट्टी हो जाती है। 5 बजे आओ तो 5 बजे से भी शुरू हो जाता है। तो ये क्योंकि जानते हैं भगवान भी कि गुरु ने भी जाना कि कीमती समय अपना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो अपना उनके जो है वही सत्संग है। लेकिन जो है ये सोच लो, जिसको काम नहीं है वो भी निकल नहीं पाता है, उसका भी मन उसी में फंसा रहता है। तो इसलिए हमको लोगों को देखना, हमको दूसरे को नहीं देखना। हम दूसरे की कापी भरने की हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, अपनी कापी भरें। देखिए हम कितना फंसे पड़े हैं। हमको भगवान प्यारा है कि माया प्यारी है। इसीलिए कहा गया है कि ये बड़ी, बताया नहीं, अलौकिक है, इस लोक की नहीं, वो जो है दूसरे लोक की माया है, यह भगवान की है। ये माया से कहा नहीं है, ये माया उस सबके ऊपर असर जनाती, लेकिन जो माया पति से प्रेम करता है तो भी उसकी चेरी बन जाती है। तो कहते हैं अलौकिक है, अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। भगवान की योग माया बड़ी दुस्तर है, बहुत कठिन है। कोई सतोगुण में फंसा है, से बताया नहीं, 3 गुण की 3 रंग की। भजन नहीं है कि कहा है ये जीव जो होता है, अमर जीव है ना, अमर जीव में गई रंगाई 3 रंग की धरिया। ये जीव जो है अमर है, अजर है, लेकिन कहते हैं ये जीव में 3 रंग समा गए हैं। ये त्रिगुणमयी माया 3 रंग की धारी में फंस गया है, 3 रंग की जो है रस्सी में बंध गया है, 3 गुणी रस्सी में। तो कहा कि अमर जीव में गई रंगाई 3 रंग की। अमर जीव जो है ना, ये रंग गई उसी में, 3 रंग के धरिया, ये 3 रंग की धारी पड़ गई उसके अंदर हैं। और काम क्रोध मद लोभ में पड़ के मैली भई चुनरिया। ये शरीर जो है ना, गुरु कहते हैं कामना हो जाती है और कामना पूरी नहीं होती, क्रोध आता है। तो यही कहा, यही में मैल आवरण आ जाता है। और कहते नहीं है ये संसार मेरा नैहर, रही के नैहर के नगरिया मुर धूमिल भय चुनरी। ऐसे भगवान ने इसको जो है कोरी चादर दी थी, लेकिन यहाँ आ कर के इस पे दाग लगाया, मैली कर ली इसको। तो जब गुरु की शरण में जाओ तो गुरु इससे निकलने की युक्ति बता देगा, मंत्र बता देगा कि कैसे मन से कैसे तरो। तुम्हारी शरीर तो इसमें रहे, लेकिन मन भगवान में रखना चाहिए। तो यही कहा, त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर, बहुत कठिन है। यह 3 रंग की माया जो है ना, कोई सतोगुणी बन रहा है, मंदिर तीरथ भागता है, संत की शरण में नहीं बैठता है। पहले तुम जो है कला सीख लो, या तब जा कर के भागो। बिना कला सीखे सतगुरु की शरण में जाओ, ये कला पहले सीखो, कला सीख करके फिर भागो।
तुम पहले ही भागना शुरू कर देते हो। कहते नहीं जंगल जा रहे हैं कहीं क्या करने, कहीं जा रहे हैं वहाँ भक्ति करेंगे। अरे पहले किसकी भक्ति करोगे? उससे कोई संत के पास में उसके युक्ति तो सीखो, उसको पहचानवा देगा तुमको। ध्रुव गए तो उनको नारद जैसे गुरु मिले तो उनको मंत्र बता दिया, पहचानवा दिया कैसे चक्र शंख गदा पद्म क्रीट कुंडल आभूषणों तो युक्त हैं। बस ध्रुव ने अपने हृदय में वही बसा लिया गुरु के बताए अनुसार। ऐसे तुम कहीं भी जाओ तो पहले ये कला सीखो, बिना कला सीखे जो है तुमको नहीं आएगा। तो बताया है ये बड़ी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु कहते हैं और युक्ति भी बताया है, परंतु जो मानुष जो है मेरे को ही निरंतर भजते हैं वो इस माया को नांग जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं, संसार से तर जाते हैं। तरने की युक्ति कहते नदी फांद जाओ, नदी में तो मर जाओगे, लेकिन युक्ति है नाव पर बैठ जाओ तो ये युक्ति है पार बड़े आराम से हो जाओगे, सूखे साखे चले जाओगे, कपड़े भी नहीं भीगेंगे, डूबना तो बड़ी दूर की रही। तो इसलिए बता रहे हैं कि तरने का तरीका कि जो पुरुष मेरे को ही निरंतर जो भगवान को भजते हैं उसके ऊपर जो है नहीं कहते पानी में कूदने से पहले पानी में तेल लगा लेते हैं हाथ पैर में अपने शरीर में, तो पानी नहीं व्यापता है। पनडुब्बी वाले यही करते हैं। तो पहले जो है गुरु ने कहा जो ये तुम क्या करते हो, संसार में जाते हो तो माया का तेल लगा लेते हो, लेकिन ये ज्ञान का लेप जो गुरु आते हैं तो ये बता देते हैं निरंतर, एक दिन से काम नहीं चलता। जो निरंतर जो है बिल्कुल अंतर न पड़ने दे, अंतर नहीं पड़ने देता है, बस भगवान में भज जाता है, भज जाता ऐसा भज जाता है कि जैसे नमक की डली, जैसे नमक के गुड़िया समुद्र की गहराई नापने को चली तो जो है उसी में खो गई लौटी ही नहीं। ऐसे जो राम का भजन करता है तो उसको संसार फिर दिखता ही नहीं, मेरा नहीं दिखता, तेरा ही नहीं दिखता है, उसको संसार है ही नहीं, है ही भगवान, सबके अंदर भगवत भाव रखता है। तो ऐसे भजते हैं वो इस माया को नाक फांद जाते हैं, माया के ऊपर पैर रख करके चले जाते हैं। ध्रुव ने काल के ऊपर सर रख करके बैकुंठ चले गए। ऐसे गुरु कहते हैं जो क्या करते हैं भक्त जब इतना भगवान में समा जाते हैं, भज जाते हैं, तो यही कहते हैं फिर माया के ऊपर पैर रख करके नांग जाते, फांद जाते हैं, माया कुछ नहीं बना सकती है। तो इसलिए बताया है पहले मायापति से ये मायापति के पास में जाने की युक्ति सीख लो, पहचान लो, गुरु ही पहचानवाता है। जब सतगुरु जीवन में आते हैं तभी पहचान पाते, नहीं तो उसको जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नागना तो बड़ी बात है, पहचान ही नहीं पाएंगे, उसको जान ही नहीं पाएंगे हैं। जब जान जाओगे तो माया से निकलने की युक्ति, फिर माया तुम्हारे पास में आएगी नहीं। जैसे घर का मालिक जान जाए कि हमारे घर में चोर आया है, वो जाग जाए, बोलने चालने लगे तो चोरों की हिम्मत नहीं पड़ेगी, भाग जाएंगे। फिर ऐसे तुम जागे रहोगे परमात्मा भाव में, निरंतर भजते रहोगे तो माया हमारे ऊपर असर नहीं जना पाएगी। माया हम कहेगी मेरी दाल यहाँ नहीं गलेने वाली है, हट जाएगी। तो इसलिए दुस्तर माया कहाँ, किसके लिए? संसार के लिए दुस्तर होगी, और भक्तों के लिए माया दुस्तर नहीं है। तो बहुत सहज है, बहुत सरल है। इसलिए बताया गया है कि जो है, लेकिन ये जो संसार से तरने के लिए बताया है, कैसे तरोगे संसार से। और ऊपर कहा है 15वां श्लोक, ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए, किसका चित्त भरा हर गया है? कहते माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले, और कहते आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मानुषों में नीच और दुष्टित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। गाली दी है, मूढ़, डांट फटकार लगाई है। क्या अभी कोई तुमको मूर्ख कह दे, मूढ़ कह दे तो कितना बुरा लगेगा। लेकिन हम हैं, जब ऐसा सुगम उपाय है, कुछ करना ही नहीं है, खाली गुरु के शरण में चले जाना है, तो बताओ ऐसा सरल उपाय होने पर भी ना भजे तो फिर मूढ़ तो है ही है, और क्या है। तो वही कहा गया है कि क्योंकि
ऐसा सुगम उपाय है, लेकिन होने पर भी बताया माया द्वारा हरे हुए। चित्त हमारा कैसे हरा हुआ है? माया के द्वारा। ज्ञान मेरा कहाँ डूब गया है? माया में डूब पड़ा है उसी में। तो और हमारा स्वभाव कैसे बन गया? असुरों के जैसे। कहा है भगवान राम जब कुंभकर्ण को मारते हैं तब जो है रावण को देरी नहीं लगती, तुरंत पहचान जाता है। कहता लगता कुंभकर्ण को कोई मार नहीं सकता है, हमको लगता वो ब्रह्म अवतार ले लिए हैं। लेकिन क्या कहता है? भजन न होवे मानुष देही। कहता है अवतार आ गए तो क्या करना है, हम तो असुर हैं, हमसे भजन नहीं होगा। ऐसे मूढ़ लोग जो हैं दूषित कर्मों में लगे हुए हैं, उस सच को न जानने के कारण दूषित कर्म में लगे हुए हैं मूढ़ लोग, वो भगवान को नहीं भजते हैं। भगवान कहते इसी मूर्खता का पाठ पढ़ाए हुआ है संसार उसको, और उसी में जो है उस पाठ पढ़े हुए उसी में दक्ष हैं वो। इसलिए कहते उनका ज्ञान ढका हुआ है। स्वभाव भी आसुरी स्वभाव बन गया है, उसको धारण किए हुए। छोड़ दो तो छोड़ दो, तुम्हारे सर पर घड़ा रखा है, तुम पकड़ो ना तो अपने आप के नीचे गिर जाएगा। ऐसे कोई कर्म जो है तुरंत फेंक दो तो तुरंत कर्म जो है हमारे अपने आप ही जो है हमारे हाथ नहीं आएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन पकड़े बैठे हम, छोड़ते ही नहीं उसको। और जब नहीं छोड़ते हो तो ये गलती किसकी है? गुरु कहते तुम्हारी गलती है। इस गलती को मिटाओगे नहीं तब जो है फिर कौन मिटाने वाला है? हमको खुद मिटाना पड़ेगा।